मेरी भाभी रोज़ाना मुझे बाथरूम में बंद कर देती और कहती कि इससे तुम जल्दी जवान हो जाओगी। मेरी भाभी बहुत बुरी थी। उनको मेरी शादी की फ़िक्र थी, जबकि मैं अभी 12 साल की बच्ची थी। मैं अपनी भाभी की इस आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन भाभी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया तो मैं रोशनदान से बाहर निकल गई और जब भाभी को देखने लगी तो सामने मेरी भाभी मेरे ही घर में नौकर के साथ। आज इस बात को 1 हफ्ते होने वाला था। भाभी मुझे रोज़ बाथरूम में बंद कर देती थी और कहती कि कहीं मैं बाहर ना निकल जाऊं, इसलिए वह बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती थी। मेरी भाभी बहुत बुरी थी। मेरी उम्र 12 साल थी। बहुत ज़्यादा मैं डर जाती थी, पर अंदर ही बैठी रहती थी। लेकिन इसी बीच बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी कुछ बोलने की और कभी किसी की आवाज़ आती थी। मैं बार-बार भाभी को आवाज़ देती कि भाभी मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन मेरी भाभी जैसे घर से गायब ही हो जाती थी। मेरी भाभी ने मुझे कहा, अगर तूने यह बात अपने भाई को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैंने अपनी दोस्त के घर एक फ़िल्म देखी जिसमें गलत सीन चल रहा था। फिर मैं अपने दोस्त को कह दी कि इसी तरह की आवाज़ मुझे मेरे घर से आती है। मुझे मेरी भाभी बाथरूम में बंद कर देती है। मेरे दोस्त मुझसे 4 साल बड़ी थी। उसने मुझे कुछ बातें समझाई और कहा, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी भाभी क्या करती है, नहीं तो तुम्हारी भाभी भाई से अलग हो जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। मैं 12 साल की थी। मुझ में ज़्यादा अक्ल नहीं थी, लेकिन मैं सारी चीज़ें को समझने लगी थी। मैं बहुत दुबली-पतली थी, इसलिए एक दिन बाथरूम के रोशनदान से बाहर निकल आई और बाहर जो देखा, मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई थी और मैं फूट-फूट के रोने लगी, क्योंकि बाहर मेरी भाभी। मेरा नाम मीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे भाई एक मोटे आदमी थे, जबकि मेरी भाभी बहुत दुबली-पतली और खूबसूरत थी। मेरे भाई ऐसा काम करते थे कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर आते थे। जिस दिन वह घर आते थे, उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि वह मेरे लिए हमेशा खिलौना आदि लेकर आया करते थे। मेरे साथ बहुत देर तक बैठकर बातें करते और रात को मुझे कहानी भी सुनाया करते थे। वह कहते कि तुम बड़ी हो रही हो, छोटी बच्ची नहीं हो। अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए और घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ देना चाहिए। मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी, अपनी भाभी से भी ज़्यादा प्यार करती थी मैं भाई से, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ ज़्यादा नहीं रहते थे और कभी-कभी आते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जल्दी ही वह नौकरी छोड़ देंगे और फिर हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मेरे बचपन में ही मेरे माँ-बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। एक बात बहुत अजीब थी कि जब मेरे भाई घर आते तो भाभी का मूड खराब ही रहता था और वह छोटी सी बात पर भी मुझसे डांट देती थी और मारती थी। मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे ना होने पर भी यह तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? तो मैंने कहा कि नहीं, जब आप घर आते हैं तभी भाभी ऐसा करती हैं। अब तो भाई भाभी एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते थे। मेरे भाई जब घर आते तो मुझे उनके झगड़े की आवाज़ आती थी, पर जाते वक्त मेरे भाई मुझे कह के ज़रूर जाते थे कि अपना ख्याल रखना और अपने घर का भी। मेरे दिलो दिमाग में इस बात को एक जिम्मेदारी समझ ली थी और मैं सोचने लगी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। एक दिन कहीं जा रही थी, तभी मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हैं? भाभी ने कहा, बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा कि जाने की क्या ज़रूरत है, कल ही तो सारी चीज़ लाई थी। तो भाभी ने कहा कि तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने कहा कि मुझे भाई ने कहा कि हर बात पर नज़र रखना। भाभी ने कहा, अच्छा, तू भी अपने भाई के साथ मिली हुई है। भाभी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मैं रोते रह गई, जबकि भाभी चली गई। लेकिन शाम को भाभी का रवैया ठीक था। उसने मुझे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते। मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। मैंने अपनी भाभी को 2 से 3 बार टोका और उसके बाद मेरी भाभी ने मुझे एक बात बताई
मेरी भाभी ने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, देखो, तुम 12 साल की हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों? क्यों परेशान है आप? कहने लगी कि तुमने अपने साथ की दूसरी लड़कियों को देखा है, कितनी जल्दी बड़ी हो रही हैं और तुम अभी तक छोटी ही हो। भाभी की बात तो ठीक थी क्योंकि मेरी लंबाई छोटी थी, लेकिन मुझे तो इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यह आम बात है, किसी की भी लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, उसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी भाभी ने कहा कि परेशानी की बात यह है कि तुम जवान नहीं हो रही हो, तुमको अब तक जवान हो जाना चाहिए था। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की थी, उसी ने के पास मैं गई थी, तो तुम मुझे रोक रही थी। मुझे गुस्सा आया कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ और तुम ही मुझे रोक रही थी, मुझे सवाल जवाब कर रही थी। डॉक्टर ने एक तरकीब बताई है, हम कल से वह तरकीब करेंगे, फिर तुम भी अपनी बाकी दोस्तों की तरह जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी शादी भी करनी है। शादी का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? आपने मुझे स्कूल भी पढ़ने नहीं दिया, 5 के बाद घर बैठा लिया और मेरी शादी करवाना चाहती हैं। उनका कहना था कि जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए वही अच्छा होगा। मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर भाभी ने कहा कि सोचो, तुम्हारी शादी हो गई और फिर भी तुम छोटी ही दिखोगी और तुम्हारे बच्चे जवान नहीं होंगे, वो भी तुमसे छोटे दिखेंगे। भाभी मुझे अपनी बात मनवा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि भाभी क्या करना चाहती है। भाभी ने कहा कि कल से हम यह काम करेंगे जिसमें तुम जवान हो जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी, तुम्हारे पूरे दोस्त तुमको देख के जलेंगे कि यह लड़की कितनी प्यारी कैसे हो गई। जब यह काम भाभी ने मुझे बताया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन भाभी ने कहा कि यह सच है और ऐसा ही होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा करते देखा है। मेरी भाभी का कहना था कि मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगी। तुम्हें 1 घंटा बाथरूम में रहना है और इसके बाद तुम बहुत जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करनी है। भाभी ने कहा कि हम कल से ही यह काम शुरू करेंगे। अगले दिन भाभी नाश्ता करने के बाद 10:30 बजे बाथरूम में मुझे बंद कर दी और बोली कि तुम्हें 11 बजे तक बाथरूम से बाहर निकाल लूँगी। मैं उनसे कही कि मुझे यह काम नहीं करना, मुझे जवान नहीं होना। मेरे जैसे लड़कियां जो भी करती हैं करती रहें, लेकिन मुझे यह काम नहीं करना। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। 1 घंटे बाद मैं बाथरूम में क्या करूँगी? तब मैंने कहा, भाभी आप भी मेरे साथ अंदर जाएं, फिर हम दोनों अंदर बैठेंगे। तो भाभी ने कहा, मैं अंदर जाकर क्या करूँगी? मैं पहले से ही जवान हो चुकी हूँ और अब बूढ़ी भी होने वाली हूँ। यह काम सिर्फ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मैं शोर मचा दी कि मुझे यह सब नहीं करना। दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा झट से भाभी ने बंद कर दिया और गुस्सा हो गई और कहने लगी, चुप हो जा। मैं तुझसे यह बात बता दी, इसका मतलब यह नहीं है कि तू अपनी मर्जी चलाएगी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, जो मैं कहूँगी वही होगा। उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाथरूम में वक्त नहीं कट रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। मैंने 2-4 बार बुलाया भाभी को तो वह सुने ही नहीं, जैसे बाहर चली गई हो। मेरी भाभी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया तो 5 मिनट बाद ही हमारे घर के दरवाजे पर किसी का दस्तक हुआ और मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई थी। उसके बाद मुझे बर्तन तोड़ फोड़ की आवाज़ आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तो अंदर थी। फिर मैंने भाभी को बुलाया तो भाभी की आवाज़ आई। भाभी ने कहा कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट नहीं हुए थे, बल्कि 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे। जब भाभी ने दरवाज़ा खोला तो शाम हो गई थी। उसका मतलब कि मेरी भाभी ने मुझे 10 बजे बंद किया था और 3 बजे खोला था। मैंने कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि पागल मत बनो, यह काम हमको रोज़ करना होगा।
सब्र से काम लो और खबरदार यह बात अपने भाई से बताई तो। तुम्हारे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारी शादी में ही तुम्हारी भलाई है। एक दिन मैं इतनी देर तक बाथरूम में बंद रही कि बेहोश होते होते बची थी। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, तभी दरवाज़ा खुला। मैं हैरान थी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे थाम लिया था। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची तो बहुत देर तक पानी नहीं मिला, इसी वजह से वह बेहोश हो गई है। यह किसी बात पर बहुत ज़्यादा डर गई है। मेरे भाई मुझे घर ले आए। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई तो भाई मुझसे यह पूछे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम बाथरूम में अंदर कैसे बंद हो गई थी। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी ने मुझे इशारा किया कि खबरदार कोई बात बताई तो। भाभी ने कहा किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाई से ज़्यादा भाभी से डरती थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ था, मैं बस बाथरूम में बंद हो गई थी। दरवाज़ा शायद अटक गया था, इसलिए दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, इसलिए मैं डर गई थी। भाई ने कहा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखा करो। इतना कहकर भाई चले गए, लेकिन भाभी से लड़ने लगे। उनका कहना था कि छोटी बाथरूम में फंस गई और तुम घर पर नहीं थी। मैं घर आया तो घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अगर मैं थोड़ी देर और लगाता तो सोचा है कि क्या हो जाता। कुछ भी हो सकता था। एक तो यह छोटी बच्ची है और इसका तुम ख्याल भी नहीं रख सकती। किस किस्म की भाभी हो तुम। अगर इसे कुछ हो जाता तो इसको भी साथ ले जाती। वैसे तुम गई कहाँ थी, मुझे यह जवाब दो तो। भाभी बोली कि घर का सामान लेने गई थी, पर तुम्हारे हाथ में तो कोई भी सामान नहीं था। भाभी कहने लगी कि बस मेरा मूड बदल गया और मैं वापस आ गई थी। मेरी भाभी ने भाई से कहा कि मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी। मेरी भाभी इस कदर नॉर्मल थी जिससे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे भाई यूं तो एक दिन के लिए आते थे, लेकिन अगले ही दिन मेरे साथ रुक गए और मुझे बाजार लेकर गए। मैं ढेर सारी मस्ती की थी। मेरे भाई मेरे साथ 2-3 दिन रहे। इस बीच मेरी भाभी ने मुझे कभी बाथरूम में बंद नहीं किया और कुछ दिन बाद फिर भाई चले गए। जब तक भाई घर थे भाभी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मुझे लगा कि वह इस तरह की कोई हरकत अब नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही मेरे भाई वापस गए अगले ही दिन फिर से भाभी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और बंद रहती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं मर भी सकती थी। पता नहीं भाभी को क्यों नहीं समझ आता। मैंने गौर किया, बाथरूम में एक रोशनदान था जिसमें जाली लगी हुई थी। अगर मैं किसी तरह से जाली को काट देती तो मैं आसानी से बाथरूम से बाहर निकल सकती थी, लेकिन इस जाल को काटने के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। अगले दिन मैंने पहले से ही बाथरूम में जाकर एक छोटी सी कुर्सी रख दी थी ताकि इसके ऊपर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सकूं। अगले दिन फिर से भाभी ने मुझे कहा कि चलो तुम्हें बंद करने का टाइम हो गया है। तो मैं पहले से ही अपनी जेब में एक छोटी कैंची और चाकू रख ली थी ताकि बाद में आराम से जाली काटकर बाहर निकल सकूं। वैसे भी यह जाली दूसरी तरफ थी। भाभी ने मुझे देखा नहीं था क्योंकि पीछे तरफ छोटी सी गली थी, वहाँ पर कपड़े धोने वाले थे। भाभी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और जैसे ही 5 से 10 मिनट हुए मैं चाकू की मदद से उस जाल को काटने लगी। यह जाली लोहे की बनी हुई थी, लेकिन इसे काटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मुझे बाथरूम में बंद करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जबकि भाभी ने कहा था कि मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी, जवान हो जाऊंगी, और यह बात भी मेरे दिमाग में आ रही थी कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। यह सब गलत है।
क्योंकि अगर इस तरह लड़कियां जवान होती तो सिर्फ बाकी लड़कियां यह सब क्यों नहीं करती। मैं इतना ज़रूर जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है जो इस घर में हो रहा है। भाभी मुझे बाथरूम में बंद करके घर में किसी को बुला लेती थी, क्योंकि मुझे किसी की आवाज़ आया करती थी। ऐसा लगता था कि घर में 2 से 3 लोग मौजूद हैं, जबकि भाभी अकेले होती थी। 1 घंटे की मेहनत के बाद मैं वह जाली तोड़कर कमरे से बाहर निकल आई, और जब अगला कदम था इससे बाहर जाना, मैं दूसरी तरफ भी कुर्सी रख दी थी। अगर मैं नीचे गिर गई तो नीचे सहन मौजूद थी। मैं इसे निकल कर बाहर आ गई और जल्दी जल्दी अपनी भाभी के कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि कमरे में कोई मौजूद है। अभी मैं अपनी भाभी के कमरे के पास आती जा रही थी कि मुझे उनके खुलकर हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई इनकी तारीफ कर रहा हो और वह शर्मा रही हूँ। मैं खिड़की की तरफ खड़ी हो गई। फिर मैं खिड़की से जाकर देखी, मेरे होश उड़ गए। मेरी भाभी के साथ कोई अनजान शख्स था। मैं रोती हुई वहाँ से भाग गई। इतना तेज भागी कि ना जाने भाग कर मैं कहाँ पहुँच गई थी और रास्ता भूल गई थी। एक दुकान से भाई को कॉल किया और कहा, भाई पता नहीं मैं भागते हुए कहाँ आ गई हूँ। भाई बहुत परेशान हुए कि तुम भाग क्यों रही थी, आप जल्दी आ जाओ। मैंने भाई से कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे भाई भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कल तक आ जाऊंगा, अभी तुम वापस घर जाओ। मैंने कहा कि मैं वापस घर नहीं जा सकती, नहीं तो भाभी मुझे जान से मार देगी। भाई ने मुझे समझाया कि अपने दोस्त के घर चली जाओ, वहाँ जाकर अपनी दोस्त के पापा से मेरी बात कराओ। मैंने ऐसा ही किया। भाई ने अंकल से बात की और भाई ने मुझे भी आराम से बात की और कहा कि मैं आ रहा हूँ। भाई अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे दोस्त के घर पहुँच गए। रात में अपने दोस्त के साथ ही सोई थी। उस लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, और भाभी जब इन लोगों से पूछने आई कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं यहाँ आई हूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो नहीं आई है। भाभी मुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि भाभी को पता चल गया था कि मैंने उनको देख लिया है। जब भाई आए, मैंने भाई को सुबह सुबह सारी बात बताई तो बात खत्म होने से पहले ही मेरे मुंह पे हाथ रख दिए और भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे भाई ने कहा कि अब घर चलते हैं, और वापस घर आए तो भाभी घर पे कहीं भी नहीं थी। मेरे भाई ने मुझे समझाया कि तुम्हारी भाभी अब हमारे साथ कभी नहीं रहेगी, अब वह कभी तुम्हारे से मिलने नहीं आएगी, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अपने भाई के गले लग गई और समझ गई थी कि मेरे भाई ने भाभी को छोड़ दिया है। आज मेरी उम्र 20 साल हो गई है। इसी बीच में भाई की दूसरी शादी करा दी है। वह अपना शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी कसम देकर उनकी शादी करवाई। यह भाभी बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरे भाई का एक बेटा भी है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। भाई मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। सो फ्रेंड, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।